शुद्धात्मा को अनंत वंदन नमन। सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुषों की एक पुकार है। उनकी पुकार कहती है, हे जीव तो निश्चय कर ले, हे जीव तो निर्णय कर ले, तो निश्चय कर ले, तो निर्णय कर ले कि मुझे दुख वाला सुख नहीं चाहिए, दुख वाला सुख नहीं चाहिए। इतना ही तो निर्णय करना है। साधना की भूमिका शुरू हो जाती है। इतना मात्र डिसीजन करना है, ये डिसाइड कर लेना है कि मुझे ऐसा वाला सुख तीनों काल में नहीं चाहिए। कौन सा वाला? दुख वाला सुख। जिस सुख के पीछे क्या लगा है? दुख। जिस सुख के बाद क्या मिलेगा? दुख। जिस सुख का अंत होता हो, ऐसा सुख मुझे कभी भी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा सुख चाहिए जिसका निर्णय अंदर से होता हो, अंदर से जिसके भाव आते हो। मुझे ऐसा सुख चाहिए जो एकांत रूप से सुख ही है। ऐसे 100% यानी कंप्लीट जो है, मुझे केवल जो है ऐसा सुख चाहिए जिस सुख के बाद जो है कोई दुख न आता हो। ऐसा सुख मुझे डिसाइड करना है, ऐसा मुझे पक्का होना है। मुझे दुख वाला सुख नहीं चाहिए। जब ये अंदर में पक्का हो, तब कहीं जा कर के हमें असली सुख की तरफ जाने की इच्छा होगी। वो कौन सा सुख है, वो कहाँ पर रहता है, वो कैसे मिल सकता है, उसको मिलने के साधन कौन से हैं, उसके बारे में उत्सुकता जागेगी। लेकिन इनिशियल वे में आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे दुख वाला सुख तो नहीं चाहिए। और करते क्या है हम? वो सुख का पता नहीं। ये सुख मेरे सामने दिखता है, ये सुख सामने है, प्रत्यक्ष दिखता है। रसगुल्ला खाने से प्रत्यक्ष में मीठापन लगता है, प्रत्यक्ष में सुख मिलता है। तो फिर जो दिखाई देता है उसका क्रेज आता है, जो दिखाई देता है उससे अटैचमेंट होती है, जो दिखाई देता है वो विश्वसनीय हो जाता है। यानी जो दिखता है उसकी महिमा आती है, जो दिखता है उसके साथ हम एक नेक हो जाते हैं। और यहीं से रास्ता बदल जाता है, यहीं से हम मिसगाइड हो जाते हैं, यहीं से रास्ते लंबे करने के लिए हम चल पड़ते हैं। यहीं से भूल है, यही भूल है। अनादि काल से यही हमारा मिसबिलीफ जो है हमारे रास्ते को लंबा कर रहा है। रास्ता तो इतना छोटा सा है, समझ में आ जाए तो इतना शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन हमें समझ नहीं आता इस बात में कि जो सामने दिख रहा है, जो पुण्य के उदय से मिल रहा है, उसको हम सुख क्यों नहीं माने? क्या उत्तर है? सुख क्यों नहीं माने? बहुत सुंदर। जो दिखता है वो सुख नहीं होता, जो लगता है वो सुख नहीं होता, जो भ्रम में डालता है वो सुख नहीं होता, जो इंद्रधनुष की तरह हमें आकर्षित करता है वो सुख नहीं होता, जो सुख के पीछे दुख देता है वो सुख नहीं होता। यानी इतना हमें पक्के से इस जन्म में निर्णय हो जाए कि मुझे जो है दुख वाला सुख नहीं चाहिए, किसी भी हाल में नहीं चाहिए। चाहे अभी वर्तमान में कोई दुख ऐसा मिल नहीं रहा, कोई दुख ऐसा महसूस होने में नहीं आता, एहसास में नहीं आ रहा, तो हम सोचते हैं कहाँ दुख है। जिस सुख के अंदर दुख छिपा हुआ है तो हमें लगता है कहाँ दुख छिपा हुआ है, कौन सा दुख छिपा हुआ है, क्या हो रहा है। हम तो ऐश में जी रहे हैं। हमारे पुण्य के उदय से सारे प्रकार की मौज मेरे घर में है, तो फिर मुझे कहाँ से दुख है? यानी माइंड सेट नहीं होता। इसलिए ज्ञानियों ने पुकार करी कि यदि तुझे ये समझ में आ जाए कि मुझे ऐसा दुख वाला सुख नहीं चाहिए, तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। क्योंकि हम क्या जल्दी से कर लेते हैं, वो तो मिलता नहीं और जो मिला है उसको भी छोड़ दे।
वो तो मिलता नहीं, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, मिलने का मार्ग कौन सा है वो पता नहीं, मार्ग समझ में आ जाए तो चलने का पता नहीं। यानी ये लगता है जो वर्तमान में हाथ में मौजूद है, सामने मौजूद है, उसको तो हम इग्नोर करें, उसको के साथ जो है हम उसकी इंसल्ट करें, और जो नहीं है, जिसका पता ही नहीं है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ पता ही नहीं, और मिलेगा तो अनंत काल के बाद मिलेगा, तो अभी क्यों नहीं वर्तमान में प्रेजेंट पोजीशन में हमें क्या चाहिए? सुख चाहिए, कंफर्ट चाहिए, सब चाहिए, लेकिन याद रखना जो चाहिए ना उसके साथ समझ चाहिए, जो आपको चाहिए उसके साथ समझ को पिरोते जाओ, फिलॉसफी को डालते चले जाओ। जो फिलॉसफी भगवान महावीर जी ने बताई है कि ये दुख वाला सुख जो है वो एक दिन क्या होएगा, आपको अनंत दुख में ले जाएगा, और इसके लिए जो है समझ में आ जाए कि मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। किसके साथ? किसके साथ? जो दुख वाले सुख मिले हुए हैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अटैचमेंट करने की तो बात ही नहीं है। लेकिन ज्ञानियों का कहना है जो दिख रहे हैं सुख उसके अंदर संतुष्ट मत हो जाना। इसका तात्पर्य क्या है? जो आपको मिला है, जो आपको दिखता है, जो आपको पुण्य के उदय से साता चारों तरफ मिल रही है, उसमें जो है संतुष्ट मत हो जाना, उसको जीवन का लक्ष्य मत बना लेना, उसी के अंदर रम मत जाना, उसी के अंदर लगाव मत पैदा कर लेना, उसी को ही जीवन का ध्येय मत समझ लेना। यानी इसको ध्येय समझ लिया फिर जो है असली सुख की तरफ कभी भी नहीं जा पाएंगे। तो हमने निर्णय किया था, हमने डिसाइड किया था, अभी तक हमने कितने पॉइंट्स डिसाइड किए? सुख किसमें नहीं है? नंबर 1 दिखने वाले सुख, या कह दो जो सुख दुख पैदा करते हैं ऐसे वाले सुख के अंदर नंबर 1 किसको लिया? शरीर को लिया। शरीर के माध्यम से मिलने वाले सुख जो है वो दुख ही है। नंबर 2 हमने क्या निर्णय किया था? धन, यानी धन पैसा या वैभव जो है वो भी सुख नहीं दुख ही देता है। नंबर 3 जो है कौन सा था? वस्तुएं, क्योंकि धन की शक्ति वैसे डायरेक्ट काम नहीं आती, धन की शक्ति डायरेक्ट काम नहीं आती, धन की शक्ति वस्तुओं के माध्यम से काम आती है, क्योंकि वस्तुएं खरीदने के लिए धन चाहिए, और वस्तुएं कंफर्ट्स देती हैं, वस्तुएं लग्जरी देती हैं, ऐसी हमारी धारणा है। और इस धारणा के कारण जो है हमें पैसे की शक्ति चाहिए, और पैसा जब आ जाए तो वस्तुएं खरीद लेते हैं, क्योंकि वस्तुएं सुख देती हैं। ये 3 मान्यता को हमने अच्छे से समझने का प्रयास किया कि इसमें सुख नहीं होता। ये तो ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति ये कहे इसमें बड़ा सुख होता है, अमुक चीज जो उसके हाथ में है उसमें सुख होता है, और उसको मानने के लिए हम लालायित हो जाते हैं। तो यहाँ से ही समझ काम करती है। और नंबर 4 का पॉइंट चल रहा है कि संबंधों में, यानी व्यक्तियों से मुझे सुख मिलेगा, मिलता है क्या? बहुत कठिन है ये काम, बहुत कठिन है। वस्तु से सुख नहीं मिलता। बहुत अच्छे से लॉजिकली यदि समझ में आ जाए तो मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको मानने में आप 100% तैयार हो जाओगे। लेकिन व्यक्ति से मुझे सुख नहीं मिलता, यहाँ पे थोड़ा सा कहीं कहीं अटक जाओ, अटकने की पूरी संभावना है, क्योंकि व्यक्ति मुझे सुख नहीं देता, व्यक्ति से मुझे साता नहीं मिलती, ऐसा लगता ही नहीं। लगता क्या है? हम क्यों साथ रहते हैं? अकेला तो कोई रहता ही नहीं है, किसी न किसी के संग रहता है। जीवन मिला है तो जीने के लिए संग जरूरी है। अब जीवन मिला है, जीने के लिए कोई साथ की जरूरत है, और साथ नहीं परिवार की भी जरूरत है। यानी परिवार के बीच में रहते हैं, व्यक्तियों के साथ रहते हैं, औरों से भी संपर्क उस माध्यम से होता है। संपर्क होने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो संयोग मात्र है। कोई भी संबंध संयोग मात्र है, और वो संयोग जो है हमेशा किस ओर जा रहा है?
संयोग का मुख जो है वो किस और अग्रसर है, वियोग की ओर जा रहा है। संयोग जो है कर्म बंध से बेस्ड है, कर्म का फल संयोग मिला हुआ है और उस संयोग के अंदर वियोग आने ही वाला है। लेकिन हम सोचते अभी कौन सा आ रहा है, अभी कौन सा वियोग हो जाने वाला है, अभी तो शरीर का भी वियोग नहीं हो रहा है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो हमारे पास प्रचुर समय है। फिर कभी सोचेंगे इस बात के ऊपर कि व्यक्ति मुझे सुख क्यों नहीं देता। लेकिन भगवान महावीर स्वामी जी ने जो अनुभव किया, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, जो उन्होंने अपने स्वानुभव से ये बात बता दी कि ये जो संबंध नाम का जो सुख है, ये सुख नहीं, ये दुख ही है। क्योंकि बाहर से जो मिलता हो, बाहर में जो रहता हो, वो सब कुछ क्या है, यानी हमने समुच्चय निश्चय कर लिया कि बाहर का बाहर ही रहेगा, बाहर का मुझ में नहीं आ सकता, यानी निश्चय हमारा हो गया। तो अब सवाल है, क्योंकि बहुतों को ये बात डाइजेस्ट नहीं होगी, ये बात डाइजेस्ट करने में थोड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जब ये सेंटेंस कहा जाए कि सुख जो है वो संबंधों से नहीं मिलता, और बहुत सारे लोगों के यहाँ बैठे हुए भी हो सकता है उनके जीवन में ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं, उन्हें कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी संबंधों से दुख मिला हो। उन्हें हमेशा पुण्य का उदय ऐसा रहा कि हर व्यक्ति ने उनकी सराहना की, हर जगह उन्हें अच्छा लगा, हर जगह जो है उन्हें लाभ मिला, हर जगह जो है उन्हें संतुष्टि मिली। और इसलिए वे मानने को तैयार नहीं है कि जीवन के मेरे 50 वर्ष बीत गए, लेकिन मुझे जीवन में किसी व्यक्ति का कड़वा अनुभव नहीं हुआ है, किसी के साथ किसी ने मेरे साथ ओछेपन का बिहेवियर नहीं किया है। यानी मुझे तो हमेशा लोगों से क्या मिली है, साता मिली, सुख मिला। तो क्या लगता है ये बात सही है कि नहीं है? एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण उस बल पे हम ये मान लेते हैं कि हम कैसे माने इस बात को कि संबंध जो है वो दुख देते हैं। संबंध सुख के लिए तो बनाए जाते हैं, क्योंकि हमने पहले ही प्रूव किया था, पहले ही इस बात को समझा था कि हर संबंध जो है वो पर्पस के साथ है, एम आपका रहा हुआ है। और एम के अंदर आपको 2 शब्द दिए थे। नंबर 1 का शब्द कौन सा था? रिलैक्सेशन। और नंबर 2 का रियलाइजेशन। अब देखिए दोनों पक्ष को लेके चलते हैं। जब ये बात समझ में न आती हो, क्योंकि एक व्यक्ति का मंतव्य ये है मेरी जिंदगी के 50 वर्ष के अंदर हर व्यक्ति के साथ मेरे जितने जितने समय का संबंध रहा है, मुझे कभी किसी ने धोखा नहीं दिया, मुझे कभी किसी ने जो है कड़वा व्यवहार नहीं किया, यानी मुझे अच्छा अच्छा ही सब मिला है। तो उसे कहते हैं कि मैंने हर जगह रिलैक्स, आई वॉज वेरी रिलैक्स। मेरे को तो हर जगह हर किसी के साथ जमता है, हर किसी के साथ मन मिलता है, हर किसी के साथ सोच मिल जाती है, यानी ऐसी उसकी सोच है, ऐसा उसका दृष्टिकोण है। और उसे लगता है मुश्किल क्या है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी के साथ संबंधों में। तो फिर वो व्यक्ति इस बात को कैसे माने कि संबंध जो है वो दुख वाला सुख है, कैसे मानेगा वो? इसलिए कहा था ए रिलैक्सेशन, यानी हम सोचते हैं अमुक व्यक्ति के साथ मेरे रिश्ते हो और वो मुझे क्या लगेगा, सुख देगा। इसके लिए हमें 2 शब्द समझने पड़ेंगे। जब किसी के साथ एक व्यवहारिक रिश्ता होता है, यानी व्यवहार में किसी से मिलते हैं, चाहे वो रिश्ता लेबल्ड हो या अनलेबल्ड हो, इतना याद रखिए 2 प्रकार की फीलिंग्स होती है। नंबर 1, कौन कौन सी फीलिंग होती है आपको ही पूछ लूँ मैं, क्योंकि अनुभव का विषय आता है। ये जो बोला जा रहा है आपको 24/7 अनुभव हो रहा है। रिश्तों में हम मानते हैं और संबंध शब्द कहते हैं, तो ये तो समझ में आ गया कि 2 जहाँ क्या कहना चाहिए, 2 अस्तित्व है, 2 एंटिटी है, 2 व्यक्ति जहाँ है उसका नाम, दोनों का जुड़ने का नाम क्या है? संबंध। एक है आई, दूसरा है यू।
आई और यू, इन दोनों का क्या हुआ है? कनेक्शन हुआ है। आई यानी मैं और यू यानी सामने वाला। आई और यू के बीच में जो है संबंध बना है। अब आई और यू कोई भी संबंध का नाम हो, नाम की जरूरत नहीं है, संबंध में दो व्यक्ति का होना जरूरी है। और आई और यू के बीच में जो कनेक्शन है, जो फीलिंग है, वो दो प्रकार की चलती है। अब और नजदीक पहुंचा दिया आपको मैं। राग और द्वेष। नंबर 1 की फीलिंग आती है, ये मेरा है। क्या आता है? मेरापना। ये मेरा है। जब भी किसी दो फ्रेंड्स का किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप हुई और आपको ये थोड़े समय के बाद एहसास होता है ये मेरा है। नंबर 2 और बता पाओगे कौन सी फीलिंग आएगी? ये मेरा है नंबर 1 की फीलिंग। नंबर 2 की फीलिंग है कौन सी वाली, बता पाओगे? मैं उसका हूं। देखिए बहुत गहरी बात है, समझो तो बहुत गहरी बात है, और ऊपर के लेवल से समझोगे तो उतना ही है जिससे आपको सीप मिल जाए। लेकिन मोती पाने के लिए तो अंदर जाना पड़ेगा। मोती पाना हो तो बार बार डुबकी लगानी पड़ेगी। नंबर 1 ये मेरा है, ये वाली फीलिंग आती है। जिससे भी रिलेशन आपका बनता है, जो आपके रिलेटिव्स है, जो फ्रेंड सर्कल है, जो आपके घर के मेंबर हैं, जिनसे आप कनेक्ट करना इजी पाते हो, उसमें साथ ही वाली फीलिंग आती है ये मेरा है। नंबर 2 मैं उसका। अब इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इससे होता क्या है। ये दो फीलिंग आपके अंदर झांकती है। नंबर 1 ये मेरा है, नंबर 2 मैं उसका हूँ। तो उससे क्या मिलता है? कहते हैं नंबर 1 इससे सुख मिलता है, सुख का एहसास होता है, सुकून मिलता है। ये मेरा है, मैं उसका हूँ, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। इस सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इतनी स्ट्रांग अंदर में रही हुई है, उससे अपनी इम्पोर्टेंस पता लगती है, उससे अपनी इम्पोर्टेंस की सेटिस्फैक्शन होती है। मैं हूँ और कोई मुझे चाहता है, कोई है जिसको मेरी ज़रूरत है, कोई है जो मेरी आकांक्षा रखता है, कोई है जिसकी नज़र में मैं जचा हुआ रहता हूँ। यानी ये फीलिंग जो है, ये फीलिंग हमारे अंदर में ऐसा एक रस पैदा कर देती है, और उस रस को चाहे सुकून कह दो, शांति कह दो, संतुष्टि कह दो, कोई भी नाम दे दो, सुख कह दो। यानी ऐसा लगता है ये मुझे सुख मिलता है, इसके साथ बात करने से सुख मिलता है, इसके साथ बात करने से स्ट्रेस आता है। ये सब क्या है? ये सब हमारी साइकोलॉजी है, हमारी सोच की साइकोलॉजी है। और कहने का अभिप्राय, ये वाली फीलिंग जो है नंबर 1 हमें सुख देती है, सुकून देती है, अपनी इम्पोर्टेंस महसूस होती है। नंबर 2 ये वाली दोनों प्रकार की फीलिंग जो है वो हमारे अंदर कहते हैं एक बहुत बड़ी लहर पैदा कर देती है। और वो लहर जो है वो ऐसी लहर है जिसके अंदर हम सोचते हैं अब ये व्यक्ति जो है मेरी चाल से चलेगा, क्योंकि कनेक्शन हो गया, कनेक्शन फील करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी से फ्रेंडली बिहेवियर करता है, होमली बिहेवियर करता है, अच्छा उसे लगता है, तो एक तरह का कनेक्शन फील होता है। और कनेक्शन फील होने से वो ये असलियत भूल जाता है कि वो भी एक अस्तित्व है, वो भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ, दोनों ही आत्मा है और दोनों ही स्वतंत्र आत्मा है, स्वतंत्र आत्मा है, दोनों इंडिपेंडेंट है। सिर्फ मात्र कुछ समय के लिए कर्म के उदय से साथ रहने को संयोग बना है, साथ होने का संयोग बना है। इसलिए संबंध शब्द संयोग शब्द को कहते हैं, बहुत स्पष्ट कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति साथ साथ रास्ते में आपके चल पड़े, कुछ देर का साथ है, फिर वो कहीं चला गया, आप कहीं चले गए, फिर पता नहीं कितने कितने जन्मों के बाद फिर मिलना होगा, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और जब कहते हैं
हैं इस संसार की यदि शब्द आप समझना चाहते हो ये रिश्ता क्या है, तो हमें 3 शब्द को समझना है। और वो 3 शब्द में नंबर 1 का शब्द है जिसको कहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। संबंध आपको जिम्मेदारी देता है। कोई भी व्यक्ति से आपका कनेक्शन हो तो साथ ही आपको क्या आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जागृत हो जाती है। रिश्ते में बंधते ही आपको लगता है जिम्मेदारी आ गई, यानी नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। नंबर 2 का शब्द है रियलिटी। रियलिटी, इस संबंधों की रियलिटी क्या है, संबोध इसी से निकलेगा। जब तक हम संबंधों की रियलिटी को नहीं समझेंगे तो संबोध की और भूमिका तैयार नहीं होगी। इसलिए ज्ञानियों ने कहा ये 3 शब्द जो अच्छे से समझ आ जाए, नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 2 रियलिटी और नंबर 3 का शब्द है पॉसिबिलिटी। अब इसका ट्रायंगल है पूरा। इस ट्रायंगल से हम संबोध की तरफ पहुंचेंगे। यदि हमें अबंध हमारा स्वरूप है, कर्मबंध मुझे करना नहीं है, चाहे मेरे संबंध किसी के साथ कितने ही बेसुरे हो, चाहे मेरे संबंध कितने ही किसी के साथ सुरीले हो, मुझे कर्मबंध नहीं करना है। तो मुझे अबंध की ओर जाना है, क्योंकि मेरा स्वरूप अबंध की ओर है, मेरा स्वरूप अबंध वाला है। तो मुझे अबंध ही होना है। अबंध ही मैं हूँ तो मुझे कैसे इसमें से ऊपर उठना है। संबंध तो लास्ट तक रहेंगे। संबंधों को आप इस तरह से नहीं कर सकते जैसे संबंध जो है, जैसे एक व्यक्ति जब चाहे तब स्वेटर बुन लेना शुरू कर देता है, स्वेटर बुनना शुरू कर दिया और जब चाहे तब स्वेटर का सारे क्या करते, ताने बाने उधेड़ लेता है। ऐसा है क्या संबंध? अब इसको आप डिसाइड करके लाना कि पॉसिबिलिटी इसमें क्या है। पॉसिबिलिटी क्या है, रियलिटी को समझेंगे। पॉसिबिलिटी की ओर जाने के लिए पॉसिबल चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं और जिस तरफ मुझे जाना है उसके लिए मुझे रियलिटी कैसे समझनी होगी। और जब संबंध बनते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्योंकि जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेंगे रियलिटी समझ में नहीं आती। और रियलिटी इसलिए समझनी पड़ती है क्योंकि संबंध जो है वो पॉसिबिलिटी का साइंस है, पॉसिबिलिटी का साइंस है संबंध। और इसलिए हमें अपनी पॉसिबिलिटी को समझना है कि क्या पॉसिबल है इस संबंधों के अंदर। भगवान ने कहा ये संबंध ही नौका है जो आपको उस पार ले जाती है। ये संबंध ही नौका है जो आपको अबंध बना देती है। बिना संबंधों के अबंध कोई भी नहीं हुआ, कोई हो सकता भी नहीं है। तो हम कैसे अबंध हो सकते हैं, इसके भाव अवसर पर पहुँचे। आज का सामूहिक तत्व में आंतरिक तत्व है प्रायश्चित। कौन सा वाला प्रायश्चित लेंगे?